दोस्तों, वृक्ष जो हैं मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे तमाम तरह के फायदे हम सभी को मिलते हैं। दोस्तों, एक वृक्ष जो है वो अत्यंत ही औषधीय गुणों से भरपूर है और उस वृक्ष में बहुत तरह के औषधीय गुण हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, ये देखिए वो पेड़ है। उस पेड़ को आप ठीक से देख लीजिए। ये पेड़ जो है एक मध्यम आकार का पेड़ होता है दोस्तों, और इस पेड़ में कौन कौन सी खासियत है और किस प्रकार से हम कौन कौन से रोगों में इसका लाभ ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से इस पेड़ का दोस्तों ये तना होता है और ये इस तरह से इसकी ये ऊपर की जो है छाल होती है दोस्तों, और ये छोटे छोटे मध्यम आकार के तमाम तरह के ये पेड़ हमारे आसपास रहते हैं और इसके जो फूल हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पीला, लाल और काला। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका तना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए ऐसा इसका तना है, कुछ कालापन लिए होता है, खुरदरा होता है दोस्तों, चिकना तना नहीं होता है। और इसके इस प्रकार से ये पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये इमली की तरह पत्तियां हैं, लेकिन इमली से आकार में ये बड़ी पत्तियां होती हैं। दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं ये विषनाशक गुण रखती हैं और दोस्तों इनमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इन पत्तियों का भी प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज से भरपूर हैं और ये विष का नाश करने के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, आइए मैं इनके जो फल होते हैं उन फलियों को दिखाता हूं। दोस्तों, इस प्रकार से इसकी ये फलियां होती हैं। एक एक फली में 2 बीज, किसी में 3 बीज, किसी में 4, 5, 6, इस तरह से इनमें बीज होते हैं। और ये बीज जो है ये भी बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये फलियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं। दोस्तों, इस पेड़ का जो मतलब वैज्ञानिक नाम है वो अल्बिजिया लिब्बक है दोस्तों। ये अल्बिजिया लिब्बक, और इसका हिंदी नाम जो है संस्कृत में इसको शिरीष के नाम से जानते हैं। ये शिरीष की फलियां हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये जाड़े के दिनों में सूख जाती हैं और इनके अंदर से बीज निकलते हैं। वो बीज मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो शिरीष का पेड़ है ये औषधीय गुणों से भरपूर है और हमारे बहुत सारे रोगों में रामबाण की तरह काम करता है। आइए वो कौन कौन से रोग हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है वो मैं आपको बताता हूं, और इन बीजों को देखिए आप। दोस्तों, शिरीष को आयुर्वेद में विषहंता के नाम से जाना जाता है। विषहंता का ये पौधा शरीर को पूरी तरह से विषमुक्त कर देता है। दोस्तों, यदि एसाइटिस की बीमारी हो, जलोदर जो है बहुत ही ज़्यादा एक लंबे समय की बीमारी होती है दोस्तों, और इसको ठीक करने में आजकल आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है वो लगभग असमर्थ है। दोस्तों, जलोदर की बीमारी को ठीक करने के लिए शिरीष के पेड़ की 10 ग्राम छाल को 400 ग्राम पानी में पकाकर, जब वो पानी पककर 100 ग्राम शेष बचे तब रोगी को नियमित रूप से पिलाने से अत्यंत तेजी के साथ फायदा मिलता है और जलोदर की जो सूजन होती है वो धीरे धीरे मिटने लगती है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं कि यदि अंडकोश में सूजन हो गई हो, वो सूजन ठीक ना हो रही हो, तब आप इस शिरीष की छाल को पीस लें। एक 10-20 ग्राम छाल को पीस लें और उनसे अंडकोश में नियमित रूप से लेप करने से अंडकोश की सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है दोस्तों, इसका आप तीसरा प्रयोग इसके बीजों के बारे में है। दोस्तों, इसके 2 ग्राम बीज चूर्ण में 4 ग्राम मिश्री मिलाना है आपको। 2 ग्राम बीज 4 ग्राम मिश्री को मिलाकर रोजाना गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से वीर्य विकार नष्ट होता है, वीर दोष ठीक होता है। यदि वीर पुष्ट नहीं है, वीर में किसी प्रकार की कमी है, वीर ठीक से नहीं बनता है, वीर जो है कमजोर बनता है, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग ये कर सकते हैं। दूध में मिलाकर नियमित रूप से पीने से वीर गाढ़ा होता है और वीर दोष ठीक हो जाता है। दोस्तों, चौथा प्रयोग शिरीष के 5 ग्राम पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्च लें। इन दोनों को मिलाकर पीस लें और इस मिश्रित चूर्ण का 40 दिन तक लगातार सेवन करने से कुष्ठ रोग में भी दोस्तों ये फायदा करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप दूसरों को ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही काम का पेड़ है और हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार से इसकी ये फलियां जाड़े के दिनों में दिखाई देती हैं। आप इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, और ये जो प्रयोग मैंने बताए हैं इनको आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।